मनीषा अपनी बहुत ही सुंदर और महंगी साड़ी पहनकर विमला के बेटे की शादी में जाती है। विमला मनीषा की इतनी सुंदर साड़ी देखकर चौंक जाती है और कहती है, मेरे बेटे की शादी है और तू इतना तैयार होकर आई है। अरे कुछ तो शर्म कर लेती। सब लोग ये समझ रहे होंगे कि शादी मेरे बेटे की नहीं बल्कि तेरे बेटे की है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लोग गलत समझ रहे हैं तो लोगों की गलतफहमी तू दूर करना। सच में तू है तो बहुत चालाक। तुझे पता था ना कि मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूँ, इसलिए तू इतनी अच्छी साड़ी पहन कर आ गई ताकि लोग मुझे नहीं बल्कि तुझे देखें। अरे जब मैंने इतनी महंगी और बढ़िया साड़ी ली है तो पहनने में क्या बुराई है? अब ये तो तेरी गलती है ना कि तूने अपने बेटे की शादी में ऐसी सस्ती सी साड़ी पहनी है। तुझे देखकर तो मेरा खून ही जल रहा है। सच में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए कि अपने ही बेटे की शादी में दूर की तू बुआ लग रही है। मनीषा अपनी साड़ी पर बहुत ज्यादा इतराती थी क्योंकि वो साड़ी बहुत ही महंगी और सुंदर थी और इसलिए वो कहीं भी किसी पार्टी में जाती तो वो साड़ी पहनकर ही जाती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मनीषा अपने घर में बैठी होती है, तभी वहाँ विमला आती है और बोलती है, मनीषा कैसी है? आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। क्या बात है, जिसके मुंह से हमेशा ही मिर्च निकलती थी वो आज मेरी तारीफ कर रही है। ये तो मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। विमला तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार तो नहीं हुआ ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मैं इसलिए तेरी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि तू तो तारीफ के लायक ही है। सच में भगवान तेरी जैसी पड़ोसन सबको दे। तू हमेशा सबकी कितनी मदद करती है। हाँ ये तो सच है, मैं हमेशा ही सबकी मदद करती हूँ। लेकिन विमला मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू अब बातों को और मत घुमा और साफ साफ बता कि तू यहाँ किस लिए आई है और बिना काम के तो तू आई नहीं है। अब तू मेरी तारीफ करना बंद कर और साफ साफ बता। वो मनीषा, मैं ये कह रही थी कि जो तेरी वो महंगी वाली सुंदर सी साड़ी है ना, वो तू मुझे दे दे एक दिन पहनने के लिए। मेरी बहन की बेटी की शादी है, उसमें ही पहनना है मुझे। अच्छा, वही मैं सोचूं कि तू यहाँ आई क्यों है और मेरी इतनी तारीफ भी क्यों कर रही है। मैंने जो भी तेरी तारीफ की है वो तो बिल्कुल मैंने अपने दिल से की है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तू मेरे लिए तो इतना कर ही सकती है ना, आखिर मैं तेरी सहेली जो हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी की सहेली नहीं हूँ, ये मत समझिए तू। और वो साड़ी इतनी महंगी है, मैं वो तुझे कभी नहीं दूंगी। थोड़ी देर की बात है, मैं जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। देख, मैं अपनी बहन की शादी में जाऊंगी तो एक तरह से तेरा ही तो फायदा होगा ना। सब लोग तेरी ही साड़ी की तारीफ करेंगे। तू भी सोच ना। फिर भी नहीं दूंगी तुझे। एक तो तू तरीके से पहनेगी नहीं मेरी साड़ी और फिर खराब कर देगी, और तेरे ऊपर इतनी महंगी साड़ी अच्छी भी कहाँ लगेगी। रहने दे तू। मुझे पहले ही पता था कि तेरा दिल बहुत छोटा है। तू एक साड़ी तक नहीं दे सकती। वो तो पता नहीं क्या सोचकर मैं यहाँ तुझसे तेरी साड़ी मांगने आई गई। जब तेरी बहू आएगी ना और वो तुझसे तेरी साड़ी हड़प लेगी तब मजा आएगा। तब देखती हूँ मैं भी कि तू क्या करेगी। विमला को साड़ी नहीं मिलती, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मनीषा अपने बेटे राहुल की मंदिर में छोटी सी शादी करवा देती है और अपने घर रिया नाम की बहू ले आती है। रिया घर आने के बाद अपना ससुराल अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी सास का कमरा साफ करने लगती है और तभी अलमारी भी साफ करने लगती है। रिया का हाथ मनीषा की वही सुंदर सी महंगी साड़ी पर पड़ता है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर साड़ी है। माँ जी ने जरूर मुझे देने के लिए रखी होगी। मेरे पास ऐसी साड़ी थी भी नहीं। अच्छा हुआ, एक काम करती हूँ, आज ये साड़ी मैं पहन लेती हूँ। रिया अपनी सास से बिना पूछे ही वो साड़ी पहन लेती है और घर में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। तभी राहुल आता है तो उसकी नजर रिया पर ही रुक जाती है। हाय रिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है कि बस तुम्हें देखता ही रहूं। हाँ तो मना कौन कर रहा है तुम्हें? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ, जी भर के देख लो। सच में रिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये साड़ी तुम पे बहुत जच रही है। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मनीषा और विमला दोनों साथ में आ जाते हैं। विमला मनीषा की बहू को उस साड़ी में देखकर बोलती है, अरे वाह बहू,
जैसे तेरे लिए ही बनी हो। कितनी सुंदर लग रही है तू इस साड़ी में। मनीषा, तूने अपनी बहू को साड़ी दे ही दी। तेरे ऊपर तो कुछ खास लगती ही नहीं थी, लेकिन तेरी बहू, वाह क्या कहना। बहू, तूने किससे पूछकर ये साड़ी पहनी और मैंने कब तुझे ये साड़ी पहनने को दी? माँ जी कितनी सुंदर साड़ी है। मैं आपकी अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें मुझे ये साड़ी दिख गई। सच में मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी इस साड़ी पे से। फिर दिमाग में आया कि इतनी प्यारी साड़ी है, आपने तो मेरे लिए ही रखी होगी, तभी तो मैंने आपसे बिना पूछे ही पहन ली इसे। अच्छी लग रही हूँ ना माँ जी मैं? बहू, ये मेरी साड़ी है और ये साड़ी मैं कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देती हूँ। तू अभी जा और निकाल कर वापस रख। बड़ी आई मेरी साड़ी पहनने वाली। अपनी सास के कहने पर रिया वो साड़ी रख देती है, लेकिन वो साड़ी रिया को इतनी अच्छी लगती है कि वो अब बहुत ही उदास हो जाती है। रिया को उदास देखकर राहुल कहता है, क्या हुआ रिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बस एक साड़ी तो थी। बस एक ही साड़ी थी। अरे वो साड़ी कितनी प्यारी थी। मुझे भी वही साड़ी पहननी है। आज माँ जी से बात करो ना, बोलो ना माँ जी को कि रिया को वो साड़ी बहुत अच्छी लग गई है, इसलिए रिया को ही दे दे। रिया, मुझे लगा था कि माँ ने तुम्हें वो साड़ी दी है, तभी तुम उसे पहनकर घूम रही हो, वरना ये बात मुझे भी पहले से पता है कि माँ को वो बहुत पसंद है साड़ी, और वो साड़ी माँ किसी को देती ही नहीं। तुम मेरे लिए एक साड़ी नहीं मांग सकते माँ जी से? अरे माँ जी अब करेंगे भी क्या इतनी महंगी साड़ी पहन के? अब तो माँ जी पर सादे रंग ही अच्छे लगते हैं ना। नहीं रिया, मैं माँ से उस साड़ी के बारे में बात नहीं कर सकता। प्लीज तुम मेरी बात को समझो। राहुल रिया को साफ मना कर देता है, लेकिन रिया को अब भी वही साड़ी पहननी थी, इसलिए अब रिया को कहीं भी जाना होता वो चोरी छुपके अपनी सास की ही साड़ी चुरा लेती थी और पहन लेती थी। अब तक किसी को पता भी नहीं चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मनीषा और रिया दोनों को ही मोहल्ले की एक शादी में जाना होता है। रिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? माँ जी से छुप कर तो अब मैं ये पहन नहीं सकती हूँ, लेकिन आज तो मोहल्ले की शादी है जिसमें माँ जी भी जा रही हैं और मुझे पक्का पता है माँ जी वही साड़ी पहन के जाने वाली हैं। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे माँ जी वो साड़ी पहनकर ना जाए। रिया तुरंत अपने सास के कमरे में जाती है और वो साड़ी लेने लगती है, लेकिन मनीषा उसे देख लेती है। तुम मेरी साड़ी लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी आज प्लीज मुझे ये साड़ी पहनने दीजिए ना। वैसे भी मैं आज आपकी एक नहीं सुनने वाली, हमेशा आपकी बात ही सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज नहीं, आज मुझे ये साड़ी पहननी है। तू पागल किसी और को बना। रोज जो मुझसे छुप छुप कर मेरी साड़ी लेकर जाती थी वो सब मुझे अच्छे से पता है। आज मोहल्ले में शादी है, इसीलिए वो साड़ी तो मैं ही पहनने वाली हूँ। नहीं, आज मुझे ही पहनना है। माँ जी आज के बाद नहीं बोलूंगी, प्लीज आज पहनने दो ना साड़ी। दोनों ही साड़ी को खींचने लग जाती हैं और इस खींचातानी में साड़ी फट जाती है। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और फटी हुई साड़ी को देखकर कहता है, लो, सास बहू की एक साड़ी थी ना जो, वो गई पानी में, छपाक छपाक। साड़ी फट जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों ही नहीं पहन पाती।